एक तरफ कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना करने आता हूं, ऐसा कहते हैं। और आगे चलकर अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। जो कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने को आता हूं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं धर्म की संस्थापना करने आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने को आता हूं और धर्म की स्थापना करने को आता हूं। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अब ये दोनों वचन भगवान के हैं तो जरा ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए तो मैं आता हूं, ऐसा भी श्री कृष्ण कहते हैं। और अर्जुन को कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दे। इसका मतलब है कि जब साधारण जीवन में हम लोग जीते हैं तो धर्म नियमों का अवलंबन लेते हैं और हम सदाचार शिष्टाचार से एक दूसरे के हितैषी हों, ये जरूरी है। ये हमारा सामाजिक धर्म, व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म, मानवता का धर्म, ये तो ठीक है। लेकिन जब कोई सत्यकृत करना है, मोह माया में आदमी फंस जाता है, दुराग्रहों में फंस जाता है और मैं फलाना हूं, मैं ढिंगड़ा हूं, ऐसा करके अपनी आत्मशक्ति से वो नीचे आ जाता है, तो फलाना हूं, ढिंगड़ा हूं की जो मान्यता का जो धर्म है वो छोड़कर उस आत्मा के शरण आ जाओ तो तुम फटाफट तर जाते हो। इसका ये अर्थ महापुरुष लोग बताते हैं, योगी लोग बताते हैं, तपस्वी लोग बताते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया। ऐसे महापुरुषों हजारों का यह अनुभव है। तो वचन तो ग्रंथ के हैं, लेकिन समझने के लिए हमें अपनी पवित्र बुद्धि का आधार लेना पड़ता है। तो पवित्र बुद्धि कैसे होती है? एक सम्मेलन में कश्मीर के विद्वान आए थे, कोई काशी के विद्वान आए थे, कोई कहीं के विद्वान आए थे। बड़ा भारी महापुरुषों का सम्मेलन था। तो कुछ तो ऐसे अनुभवी संत भी थे और कुछ तथाकथित भी थे। तो माइक तो सबको मिल जाता है। तथाकथित साधु ने कहा अगर दिल पवित्र नहीं है तो भगवान का नाम लेने से क्या फायदा? अगर मन में पाप है तो राम राम करने से क्या फायदा? अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं तो राम राम करने से क्या फायदा? अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं है तो राम राम करने से क्या फायदा? भगवान भगवान करने से क्या फायदा? वो अपना जैसा आया उसको वो मूंग पीसता गया। जब बेजवाबदार लेक्चर करके बैठ गया तब एक सच्चे ईमानदार जवाबदार संत के चरणों में लोगों ने प्रार्थना की कि बाबा जी अब उपदेश देंगे। बाबा जी ने कहा कि भैया अभी अभी इन्होंने कहा कि मन पवित्र नहीं हो तो भगवान का नाम लेने से क्या फायदा? मन पवित्र नहीं है तो राम राम करने से क्या फायदा? मैं इनको पूछता हूँ मन मैला है तो उसको धोने के लिए तुम बताओ कौन सी साबु की जरूरत रहेगी, कौन सा सोडा खार ले आए अथवा कौन से धोबी के दुकान पे अपवित्र मन की पवित्रता होगी, ये मुझे जरा बता दे। मन अगर पवित्र नहीं है तो राम राम करने से क्या फायदा? तो मन पवित्र किस धोबी की दुकान पे होगा ये तो बता दो। अगर अपवित्र है तभी तो राम राम कर रहे हैं, अपवित्र को ही तो पवित्र करना है। जब पवित्र है तो राम राम क्या कहेंगे? राम तत्व में ही लीन हो जाएंगे। राम कहते ही समाधि लग जाएगी, राम कहते ही राम रस में खो जाएंगे। तो मन अपवित्र है तो भगवान का नाम लेने से क्या फायदा? मन अपवित्र है तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? अरे भैया तो बताओ मन अपवित्र है तो कौन सी लॉन्ड्री में इसको पवित्र किया जाए, कौन से धोबी घाट में ले जाए? तो इन बातों को समझना होगा। राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे शिव कहो चाहे और किसी देवी देवता का भगवान का नाम ले लो, लेकिन ईश्वर का नाम लेते लेते वैखरी में से जीव मध्यमा में आता है, मध्यमा से पशंति में आता है और पशंति में आते आते जब परा में जाता है न तो इस जीवात्मा और परमात्मा की ऐक्य का उसे रस मिलता है। वो ऐसा रस होता है कि फिर वो भीतर से सतत संतुष्ट रहता है। बाहर से सुख भी आ जाए तो उसको अंदर का इतना सुख मिलता कि बाहर के सुख में वो लोलुप नहीं होता है, उपयोग कर लेगा लेकिन उसे आसक्ति नहीं होगी। बाहर का दुख आता है लेकिन अंदर इतना सुख आ रहा है आत्मा का कि बाहर का दुख उस पर प्रभाव नहीं डालता है। तो सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, वो जानता कि मेरा आत्मा एक रस है। वो एक रस आत्मा के सुख में इतना तृप्त है कि कृष्ण के वचन यहाँ सार्थक हो जाते हैं। संतुष्ट सततम योगी। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया है,
जीसस के मन में आता है कि मेरे मालिक, मेरे खुदा, हे मेरे ईश्वर, मैंने लोगों के लिए क्या क्या किया और लोग बदले में क्या देते हैं। एक क्षण के लिए दुख आ रहा है, लेकिन अंदर का सुख फिर प्रकट हुआ। अरे लोग मुझे क्या करेंगे, क्रॉस पे तो इसे चढ़ाते हैं जो एक दिन चढ़ने वाला है, मरने वाला है, मैं तो अमर हूं। हे मालिक, तेरी मर्जी पूर्ण हो। 1 मिनट पहले तो जीसस मरियम के पुत्र जीसस थे, लेकिन दूसरी मिनट में वो परमात्मा के पुत्र जीसस हो गए और पूजे जाते हैं। सुकरात को जहर दिया जा रहा था। मित्रों ने कहा कि गुरु ये क्या कर रहे हो, हमको तो डर लग रहा है और तुम जहर मांग रहे हो। बोले जीवन जी के भी देख लिया और इसकी मौत भी देख लूंगा। जिसने जी के देखा है वही मर के देखता है। मैं जीने और मरने दोनों से पृथक हूं। मौत के समय भी वो संतुष्ट है। मंसूर को शूली लगी है और मौत के समय संतुष्ट है। मीरा का अपमान होता है और अपमान के समय संतुष्ट है। श्री कृष्ण का कितना अपमान होता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण आए और मक्खन मिश्री मिलने लगा, ऐसी बात नहीं है। आए और छठे दिन तो पूतना आई जहर भरकर। धेनकासुर, बकासुर, अघासुर जैसे आए, मामा के साथ दुश्मनी, युद्ध, फिर भी जब देखो तो श्री कृष्ण की बंसी बज रही है। जब देखो तो मुस्कुरा रहे, जब देखो तो मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तो आज का श्लोक है, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित। मई अर्पित माना मुझ में, आत्मा में जो मन बुद्धि को अर्पित करता है। रात्रि को अनजाने में हमारी नेत्र इंद्रियां, कान इंद्रियां, धारणा इंद्रियां, त्वचा इंद्रिय, सब इंद्रियां संकुचित होकर मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है और बुद्धि अनजाने में अविद्या के पर्दे के बीच आकर आत्मा में लीन होती है। हमारा मन और बुद्धि आत्मा में लीन होता है अनजाने में, तो हमारे शरीर की थकान मिटती है, हमारी इंद्रियों की थकान मिटती है। लेकिन हम समझकर ध्यान के द्वारा आत्मा में लीन हो जाएं तो हमारे जन्म जन्म की थकान मिटती है और हमारा तो उद्धार होता है, हमारे कुल का भी उद्धार होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। ऐसा कोई भोग नहीं है कि भोग के समय उसके लिए प्रयत्न न करना पड़े, भोगते समय शक्ति क्षीण न हो और अंत में भोग नाश न हो। ऐसा कोई दुनिया में भोग नहीं है। इसीलिए भारत का विशाल राज्य जिनका था भरतरी, वो लिखते हैं, भोगान भुक्तम वयमेव भुक्ताः, कालो न याति वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा, इच्छाएं तो नाश नहीं हुई संसार के सुखों की, लेकिन सुख लेने की ताकत नाश हो गई। भोग तो पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारा जीवन पूरा हो गया। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम न होंगे, लोग हमें शमशान में पहुंचा कर आएंगे। उसके पहले लोग हमें शमशान में छोड़ाएं, उसके पहले हम अपने मन को जरा परमात्मा में छोड़ाएं तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा, कितनी मंगलकारी जिंदगी शुरू हो जाएगी। वैदिक काल की बात है, एक सम्राट घूमने गया, रात्रि हो गई, पूनम की रात रही होगी। लौटते समय दूसरे रास्ते से आया, एक झोंपड़ी दिखी। देखा कि इस जंगल में कौन बेचारा रहता है। झोंपड़ी में जरा झांका कि एक टाट का टुकड़ा, उस पर कोई बैठा है और ज्ञान मुद्रा में परमात्मा के ध्यान में मस्त लगता है। कोई भिखारी है, कोई साधु है। सम्राट ने आवाज लगाया, साधु बाहर आए। बोले क्या है? बोले आप इस झोंपड़ी में रहते हैं? साधु ने थोड़ा इशारा किया, हाँ। नीचे आए, घोड़े से उतरे, देखा कि कनिस्टर में जरा से मूंग पड़े। जो रजाई है उसको कई चिथरे लगे हैं, टाट का टुकड़ा है, बर्तन टूटा फूटा है और झोंपड़ा ऐसा कि दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रमा के किरणों टिमटिमाते हैं, दिया बत्ती नहीं है, तेल भी नहीं, केरोसिन भी नहीं। राजा को दया आई, बोले मेरे नगर में ऐसा आदमी दुखी दरिद्र ठीक नहीं है, लो मैं ये तुम्हें कुछ दे देता हूँ, बाद में आप आ जाना, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। उस साधु ने कहा कि जा किसी दरिद्र को दे देना।
बोले तुमसे बढ़कर दरिद्र कौन मिलेगा? खाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, तुमसे बड़ा दरिद्र कौन मिलेगा? ले लो। मालूम होता है बहुत दिन का दुख भोगा है, उसीलिए आप अपमान करते हैं थोड़ी सी रकम का, हम दूसरी भी भिजवा देंगे। बोले दूसरी अपने पास रखो, ये भी तुम ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। राजा ने कहा महाराज तुम नाराज नहीं होना, हम कल और भेज देंगे। बोले मैं ना बोलता हूँ, नाराज क्या, किसी दरिद्र को देना। तो राजा ने कहा फिर तुमसे बढ़कर दरिद्र कौन मिलेगा? तब वो बाबा जी आ गए अपने सतत संतुष्ट के स्वभाव में। बोले मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं तो सोना बनाना जानता हूं। सोना मुझे तो नहीं जानता, मैं सोना बनाना जानता हूं। राजा ने देखा कि बाबा लोगों का तो भला कहो भाई, छुपे वेश में क्या पता कौन हो, देखता ही रह गया। बोले देखते क्या हो, मैं सोना बनाना जानता हूं। बाबा की वाणी में कोई सच्चाई थी, कोई गहराई थी। राजा को एक गहरी चोट लग गई कि हाँ वास्तव में हो सकता है। राजा सुकड़ गए, झुक गए। बोले महाराज तो फिर दास हाजिर हो जाए, दास को सिखाओ। बोले बेटा सुबह 4 बजे आना नहा धो के। जी महाराज। रात भर नींद नहीं आई उस युवराज को। सुबह आया, बाबा जी ध्यान में हैं, बाहर खड़ा रहा अदब से। बाबा जी ने ध्यान खोला, बोला आ गया कि हाँ। बोले अब ऐसा कर, तूने मेरे को कहा मैं दरिद्र हूं, अब मैं दरिद्र हूं कि तू दरिद्र? तू मांगने आया मेरे से, मैं दूंगा तब तू लेगा सोना बनाना। तूने मेरे को कहा तुम दरिद्र हो, अब बता तुम दरिद्र कि मैं दरिद्र? राजा और राजकारणी लोग किस समय कहाँ झुकना और कहाँ अकड़ना वो तो जानते, तभी तो बेचारे राज कर सकेंगे। बोले यहाँ झुकने का मौका है। बोले महाराज हुकुम, दास दरिद्र है। बोले तू 7 बार कह मैं दरिद्र और तुम सम्राट, मैं दरिद्र तुम सम्राट। बोले मन में सोचा 7 बार क्या 17 बार भी कहने से अगर सोना बनाना सीख लिया तो अपना लोहा तो राज्य में बहुत है, दे सोना करके आसपास के सब राज्य खरीद लेकर उनको अपना बना के सम्राट बन जाऊंगा। इतना राज्य होते हुए भी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। चाहिए में पृथ्वी का राज्य एक आदमी को मिल जाए तभी भी वो संतुष्ट नहीं रह सकता जब तक आत्मा का रस उसे नहीं आया। गीताकार ने बहुत सुंदर बात कही है, संतुष्ट सततम योगी। ऐसा नहीं कहा संतुष्ट सततम धनवान, संतुष्ट सततम रूपवान, संतुष्ट सततम आदमी, संतुष्ट सततम माया, संतुष्टम सततम साधु, संतुष्टम सततम गृहस्थी, ऐसा नहीं कहा। लेकिन जिसने आत्म परमात्मा का योग कर लिया वो सतत संतुष्ट रहता है। जो आत्मा के रस से विमुख है उसका सतत संतोष, सतत आनंद नहीं रह सकता है। राजा ने कहा महाराज मैं दरिद्र, आप? बोले देख सोना बनाना सीखना है तो आज्ञा का पालन करना होगा। बोले महाराज कहो। कान पकड़, उठ बैठ कर, मैं दरिद्र तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। बोले बाबा जी तो सीधी बात है, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक। 10, 5, 15 दंड बैठक लगा दी। युवा तो था ही। महाराज जो कान पकड़ के दंड बैठक लगाई, सुबह का समय था, बाबा जी ध्यान करते थे, वो वाइब्रेशन थे, श्वासोश्वास चला, प्राण अपान की गति टकराई, थोड़ा सा सुषुम्ना का द्वार खुला रहा होगा अथवा तो प्राणायाम का प्रभाव और वाइब्रेशनों का प्रभाव से उसकी थोड़ी सी चित्तवृत्ति सात्विक हुई। बोले बेटा अच्छा थोड़ी देर बैठ जा, मैं जरा सोचता हूँ। ध्यान व्यान लगाकर, सोचना तो क्या था, ध्यान लगाकर उसकी कल्याण की जरा सी भावना कर दी। दिन उग गया। बोले आज तो नहीं होगा, थोड़े दिन आता जा, जब मेरे को मौज आएगी न तब मैं सिखा दूंगा। युवराज गया, कथा कहती। दूसरे दिन आया, बाबा ने दूसरे ढंग का कुछ बिठाया, कुछ प्राणायाम कराया। तीसरे दिन बिठाया, प्राणायाम कराया। ज्यों ज्यों बिठाया प्राणायाम और ध्यान कराया त्यों त्यों उसकी रजस और तमस वृत्तियां शांत होती गई और सत्वक वृत्तियां उठती गई। उसे अंदर का रस आने लगा। शुरू में तो प्रलोभन से राजा ने उन राजा को बुलाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस युवराज भाग्यशाली को आए बिना चैन नहीं पड़ता था, और आए बिना चैन नहीं पड़ता था। तब राजा को देखा कि अब पात्र है, ध्यान में बिठाया और थोड़ी संप्रेक्षण शक्ति का और धक्का मार दिया और महाराज उसकी समाधि लग गई। कुछ घंटों के बाद उठाया, बोले बोल बेटा कितना सोना बनाना है? बोले महाराज
जो राज्य है वो भी तो छोड़ के मरूंगा। अब सोना बनाऊं, फिर दूसरे राज्य को अपना बनाऊं, फिर भी तो मर जाना है। अब मेरे को तो अंदर का रस बढ़िया आ रहा है महाराज, अंदर का और समाधि लग जाए और ध्यान लग जाए। बोले बेटा अब बता, तू पहले राजा था कि अभी राजा है? बोले महाराज पहले तो दरिद्रता को छुपाने के लिए बाहर से राजा था, लेकिन अभी पता चला कि अभी मैं दिल का राजा हो गया हूं। अब मुझे अंदर से संतोष मिल रहा है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जितने अंश में हमारी आंतरिक यात्रा होती है उतना उतना हमारा आंतरिक राज्य बढ़ता है। कबीर साहब ने कहा, दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर राज्य मिल्यो अविनाशी। मैंने सुबह बताया था, परसों भी थोड़ी बात बताई थी कि अपने शरीर के अंदर 7 केंद्र हैं। पहले केंद्र में काम रहता है, थोड़ा सा आंशिक रूपांतरित हो जाए तो राम का रस प्रकट होने लगता है। दूसरे केंद्र में भय, ईर्षा, स्पर्धा और घृणा रहती है। अगर ध्यान करते हो दूसरा केंद्र बदल जाए तो भय की जगह पर निर्भयता आ जाती है, स्पर्धा की जगह पर समता आ जाती है, घृणा की जगह पर प्रेम आ जाता है, ईर्ष्या की जगह पर क्षमा आ जाती है। महाराज ये सद्गुण आ जाते हैं तो आदमी का बाहर का ढांचा तो रहता है लेकिन अंदर से वो महान हो जाता है। और जितना जितना ऐसे तुमने देखा होगा कि गाड़ी है, मोटर है, ट्रक है, उसका व्हील पकड़ने से ब्रेक नहीं लगती और व्हील को घुमाने से गाड़ी दौड़ती नहीं है। अंदर गियर बॉक्स में चेंजिंग होती है तो गाड़ी भागती है और लाइनरों पर प्रेशर पड़ता है तो गाड़ी को ब्रेक लगती है। ऐसे हम बाहर से कितना भी नियम वियम करें लेकिन ये बाहर की गाड़ी पर बाहर के नियम ज्यादा असर नहीं करते, अंदर का गियर बॉक्स का जो है ना वो बहुत ज्यादा असर करता है। इसलिए भारत के ऋषियों ने बाहर को सजाने संवारने पर ध्यान कम दिया है, भीतर को सजाने पर ज्यादा ध्यान दिया है। जिसने भीतर को सजा लिया है बाहर से फटी टूटी चदरिया में भी वो विश्व का सम्राट है, और जिसने भीतर को नहीं सजाया बाहर से कितना भी सुहावना और सुंदर दिखे तभी भी उसकी सुंदरता में खतरा हो जाता है। मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी एक बात कहनी पड़ती है कि अमेरिका के हवाई जहाज़ों में हम जब बैठते थे बड़ा हमको आश्चर्य होता था। वहाँ की जो लेडियाँ होती थी, अंदर का सौंदर्य मर जाता है तब आदमी बाहर के सौंदर्य का सामान लेकर घूमता है साथ में। अंदर का रस सूख जाता है इसलिए बाहर के रस के पीछे आदमी अंधाधुंधी दौड़ करता है, और बाहर के रस के जितनी दौड़ ज्यादा होता है उतना अंदर का रस गायब हो जाता है। होता क्या था कि वो हवाई जहाज में जब वो लेडीज बैठती थी, जब उतरने की तैयारी होती तो क्या करती, अपना वो जैसे वो सुल्फा पीने वाले तम्बाकू चिलम माचिस ये वो रखते हैं ना झोला, कुछ ऐसे लोग होते हैं तो यहाँ झोला रखते हैं, ऐसे वो माइयों के पास झोला रहता था। हवाई जहाज जब उतरने की तैयारी में होता तो क्या करती, वो झोला में से केमिकल का होता है, पफ पाउडर लिपस्टिक लाली फाली जो कुछ, भाई हम तो ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो लंबी लंबी लाली का टुकड़ा मुंह में लेके उसमें थूकी होती मुंह में, और लार लेके यूं करके और यूं कर देती थी, यूं लार लेके थूक लेके यूं कर देती थी, काजल लगा देती थी, पाउडर वाउडर मेकअप कर लेती थी, फिर आईना देखती थी, फिर यूं करती थी, फिर कहीं कम होता तो फिर थूक थोड़ी लगा के यूं बराबर सेट कर देती थी। और मतलब बात का वो मेकअप कर लेती थी। आज के युग में उसको मेकअप बोलते हैं। वो लाली तो उस लाल की तो मिली नहीं, ये केमिकलों की इन चीजों की लाली थी और वो थूक से लगाई हुई थी। कबीर ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। वो लाल की लाली तो उन बेचारों को पता नहीं, तो ये बाहर की लाली थूक मिला के उन्होंने लगाई। वो तो कोई हरकत नहीं, मेकअप किया, चलो कोई बात नहीं। जब वे उतरती थी तो उनके जो फ्रेंड होते थे या जो पति होते होंगे, जो भी होते होंगे, आपस में मिलते थे, और मिलते थे तो वहाँ तो ये किस विस करना है या ये करना है, एक दूसरे का चाटना है, ओपन में है, तो वो उनको मिलता, वो उनको मिलता, और वो बेचारा चाटने लगता। तो मेरे को दया आती, हाय रे हाय, तू पढ़ा लिखा केमिकल और थूक है भैया, उसके सिवा और तीसरा चमड़ा है। अरे तू सुख के लिए इतना इतना चाहता है, इससे तो भगवान की कृपा को तू अंदर डुबकी मार के जरा सा तो देख ले यार। इतना सारा तू करता है लेकिन कुछ नहीं उसमें। अभी अभी हमने देखा कि हमारे सामने तो थूक मिला के उसने लाली लगे और तू चाट रहा है। अरे ये तेरी अक्ल है? तू पढ़ाई में है,
और एक दो आदमी नहीं, ऐसे हजारों आदमी मिले। मैं आंखें देखी बात करूं, मेरे साथ जो चले वो लोग भी बैठे। इसीलिए गीताकार कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। भोग में सतत संतोष नहीं, उस लाली चाटने में, उस थूक चाटने में भी 1 घंटा वो आदमी चाटते चाटते सुखी हो जाए तो मैं उसका गुलाम हो जाऊं। आधा घंटा भी चाटता रहे तो सुख नहीं मिलेगा। एक क्षण के लिए थोड़ा सा सुख हुआ, बाद में वही का वही एक दूसरे को छोड़ देते हैं और एक दूसरे को डाइवर्स दे देते हैं, एक दूसरे के आगे पिस्तौल खड़ा हो जाता है। सतत संतोष तो नहीं रहा। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूं नहा कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। ऐसे ऐसे राजा आ गए, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती हो गए महाराज, निकलते तो सड़कों पर पुल बिछ जाते थे। चक्रवर्ती सम्राटों के जय घोष से गगन गूंज उठता था। एक बार वो चक्रवर्ती होने के लिए भरत ने प्रयास किया, हो गया। उस जमाने में चक्रवर्तियों का कीर्ति स्तंभ पर नाम लिखा जाता था सुवर्ण अक्षरों से। गए सुवर्ण अक्षरों से अपना नाम लिखवाने के लिए, लेकिन कीर्ति स्तंभ पर पहले कई चक्रवर्ती हो चुके, उनके नाम से कीर्ति स्तंभ भरा था। वहां के संचालक को पूछा कि अब मैं क्या करूं? बोले आप किसी का नाम काट कर अपना नाम लगा दो। और दूसरे किसी का नाम काट कर अपना लिख दिया। तब राज्य गुरु ने कहा कि ये तो आपने अपनी अमरता मिटाने का एक तरीका खोल दिया। दूसरा आएगा वो आपका नाम मिटा के अपना लगा देगा, तो आपकी अमरता कब तक रहेगी? और ऐसे कीर्ति स्तंभ कई हो के गिर गए तो कीर्ति स्तंभ तुम्हारे कब तक टिकेंगे? सारी पृथ्वी में 97 राष्ट्र मानते या कितने भी मानते हो, इससे 13 लाख गुना बड़ा अपना सूरज है। ये जो पृथ्वी है उससे 13 लाख गुना बड़ा अपना सूरज है जो दिखे। लेकिन आकाश गंगा में कई सूरज हैं, उसके आगे सबसे छोटा सूरज है। तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा अपना सूरज है, तो 13 लाखवां हिस्सा अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी में 97 राष्ट्र हुए, उसमें एक अपना भारत है, और भारत में एक अपना राजस्थान। 22 प्रांत हैं, उसमें एक अपना राजस्थान, और राजस्थान में एक अपना उदयपुर इलाका, और उदयपुर में एक इतना सा आमेट, और आमेट में भी ये मेरा बंगला है, ये तेरा बंगला है। ये कब तक करोगे मेरे भैया? बंगला तुम्हारा नहीं है, खेत तुम्हारा नहीं है, दुकान तुम्हारा नहीं रहेगा सदा, मकान तुम्हारा सदा नहीं रहेगा। ये भैया जिसका सब कुछ है वो परमात्मा तुम्हारा सदा था, अब भी है और बाद में रहेगा। जरा उसके लिए थोड़ा समय निकाल के थोड़ा सा डुबकी मार। दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। तू ऐसा बन जा मेरे भाई। इन पत्थरों के सहारे तू कब तक अमर बनेगा? इन कंकड़ों के सहारे पर तेरे शरीर का लिखा हुआ नाम कब तक रहेगा? तेरा शरीर सदा नहीं रहेगा और तेरे शरीर का नाम भी सदा नहीं रहेगा। कई आए और चले गए भैया, हम तो एक पानी के बुलबुले जैसे हैं। बुलबुले जैसी आयुष्य है, उस आयुष्य का अगर सदुपयोग कर ले तो अमर आत्मा की मुलाकात कर लो। फिर जिसकी सत्ता से सूरज चमकता है, जिसकी सत्ता से चांद चमकता है, जिसकी सत्ता से आकाश गंगाएं विहार करती है, जिसकी सत्ता से ये प्राणी मात्र हिलचाल करते हैं, वो परमात्मा तेरे साथ है। उस अमर की मुलाकात करके तू अमर हो सकता है, लेकिन मरने वाले शरीर का नाम लिखकर तू अमर कभी नहीं हो सकता है। शरीर मरता है, उसका नाम 10 दिन, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, किसको चिंता है? किसका नाम कौन याद करेगा? कब तक याद करेगा? याद कर भी लिया तो तेरे को क्या मिलेगा? तू जीते जी और किसी का हो ना हो, लेकिन कम से कम तू अपना तो हो भैया। तो श्री कृष्ण का ये श्लोक आपके हृदय पटल पर पक्का हो जाए। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया, मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिय।
अब चाहे कर्म योगी बनो, चाहे ध्यान योगी बनो, चाहे ज्ञान योगी बनो। शबरी भीलन कर्म करती है और बुहारी लगाने वाली भी कर्म करती है, लेकिन वो सड़कों पे झाड़ू लगा रही है और शबरी भी झाड़ू लगा रही, लेकिन शबरी के झाड़ू लगाने में कर्म योग है, क्योंकि अपने सुख के लिए नहीं, परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। लेकिन परहित की दुहाइयां देकर, जो परोपकार की दुहाइयां देकर, सेवा कार्य की दुहाइयां देकर सत्ता या कुर्सी के अंदर में आकांक्षा होती तो वो कर्म योग नहीं होता है, कर्म बंधन हो जाता है। इसलिए सत्संग किए बिना, सत्य की शांति पाए बिना, थोड़ा बहुत सत्संग का आधार लिए बिना कोई निष्कामी नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ कामना रह जाती, फिर चाहे वो स्थूल रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो। उसलिए अंदर से रस आना शुरू होगा तो बाहर के रस की कामना हटना शुरू हो जाएगा। जैसे नाविक नाव को ले जाता है और नाव नाविक को ले जाती है, ऐसे जो अंदर की कामना घटती है, अंदर का रस आता है, त्यों बाहर की इच्छाएं घटती है। जितनी बाहर के सुख की इच्छा घटती है त्यों अंदर का सुख बढ़ जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास में थे। लखन भैया गए थे कंदमूल लेने को, सीता जी बैठी थी आकाश के तरफ निहार रही है। सीता की नजर गई एक पेड़ पर, उस पेड़ के सहारे एक लत्ता चली थी, उसमें फूल थे। और पूरे पेड़ पर छाए हुए थे। सीता जी कहती हैं कि देखो देखो जी, ये लत्ता कितनी भाग्यशाली है। लत्ता बोलते नहीं यहां भी, ये लत्ता कितनी भाग्यशाली है। उसे पेड़ का सहारा मिला है तो दूर दूर तक इसका सौंदर्य झलक रहा है, चमक रहा है। राम जी कहते हैं कि सीते, लत्ता भाग्यशाली नहीं है, पेड़ भाग्यशाली है कि उसे लत्ता मिली है और पेड़ की खबरें दूर तक पहुंच रही कि ऐसा सुहावना पेड़ कैसे हो गया। सीता जी कहती ना ना नाथ, लत्ताएं तो बहुत नीचे नीचे होती है, लेकिन उसे पेड़ का सहारा मिला है इसलिए वो लत्ता भाग्यशाली है। श्री राम जी कहते नहीं, पेड़ भाग्यशाली है क्योंकि उसको लत्ता ने चमका दिया है फूलों से। लेकिन सीता जी कहती नहीं, उसे पेड़ का सहारा मिला है उसलिए चमकती हुई दिखती है। अब सीता जी का कहना है कि पेड़ भाग्यशाली नहीं, लत्ता भाग्यशाली है कि पेड़ का सहारा मिला है। और राम जी कह रहे हैं कि नहीं, लत्ता भाग्यशाली है, पेड़ भाग्यशाली है कि लत्ता की रौनक मिली है। अब दोनों का अंदर व्यक्तिगत थोड़ा विनोद हो रहा है। सीता जी कहती है कि लत्ता भाग्यशाली है और राम जी कहते हैं पेड़ भाग्यशाली है। मधुर कलह के बाद निर्णय हुआ कि अपने दोनों कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, लखन भैया को आने दो। लखन भैया आए। सीता जी कहती कि भैया देख सुन, ये लत्ता भाग्यशाली है कि नहीं, पेड़ का सहारा इसको मिला है और दूर दूर तक इसके फूल सुहावने दिख रहे हैं, लत्ता भाग्यशाली है कि नहीं। राम जी ने कहा भैया ठहरना, पहले मेरे को भी सुनना फिर न्याय करना। राम जी कहते हैं कि पेड़ तो भतेरे हैं लेकिन ऐसा रौनकदार पेड़ कोई नहीं दिखता है। पेड़ भाग्यशाली है कि उसे लत्ता का सहारा मिला है, लत्ता के फूलों का आधार मिला है, लत्ता के पुष्पों ने उसे चमका दिया है। पेड़ भाग्यशाली है कि नहीं। लखन भैया समझ गए कि ये पति पत्नी के युद्ध में अपने को बीच में नहीं आना चाहिए। पति पत्नियों का जहाँ युद्ध होता हो ना तो जल्दबाजी करके आप लोग भी किसी बीच में मत जाना। वो तो लड़ेंगे और 2 घंटे के बाद ऐसे कैसे हो जाएंगे, आप लोग फीके बन जावे। मियाँ बीबी राजी तो क्यों बीच में पड़े काजी। अगर पढ़ना भी हो तो लखन लाला पढ़े ऐसे पढ़ना, लक्ष्मण भैया पढ़े इस ढंग से पढ़ना, ज्यादा नहीं। लखन भैया सोचते कि भाई ये आप लोगों का घरूला झगड़ा है, अब मैं बीच में नहीं पढ़ता। तब सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम जो कहोगे हमें मान्य है। राम जी के तरफ देखा, राम जी भी मुस्कुराहट से सम्मति दे रहे कि भैया तू जो कहेगा हमें मान्य है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि पेड़ भाग्यशाली नहीं है और लत्ता भी भाग्यशाली नहीं है, दोनों देख रहे हैं। लखन भैया कौन सी जजमेंट देगा, एकदम तीसरी। सीता जी बोले लखन भैया तो क्या कहता है। लखन भैया कहते हैं कि लत्ता भाग्यशाली नहीं है। राम जी को कहते हैं पेड़ भी भाग्यशाली नहीं है।
भागशाली तो लखन भैया है कि दोनों के छाया मिल रही है और निश्चिंत है, उसलिए मैं भागशाली हूं। पशु भी भागशाली नहीं है, पक्षी भी भागशाली नहीं है, गरीब भी भागशाली नहीं, अमीर भी भागशाली नहीं, नौकर भी भागशाली नहीं, सांप भी भागशाली नहीं, लेकिन भागशाली तो वो है जिसे शास्त्र और साधना मिल रही है, दोनों की छाया में सतत संतुष्ट जीवन बिताता है। ऐसा कोई लखन है, उसको मेरा प्रणाम है, वो भागशाली है या तो हो जाएगा। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्मे प्रिय। आपके मन में अद्भुत शक्ति है, आप जिस समय जैसा सोचते हैं उस समय ऐसा ही दिखता है। इसलिए अपने को हमेशा आप ऊंचे विचार में रखो, अपने को हमेशा पवित्र विचारों में रखो। दुख के विचार आ जाए, दुनिया के सब लोग मिलकर दुख ही करना चाहे, लेकिन आपकी वृत्ति मन और बुद्धि आत्मा के तरफ है तो आपके ऊपर दुख का असर ज्यादा नहीं होगा। दुनिया के लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाए, आपका मन और बुद्धि आत्मा के तरफ होगा तो आपको अहंकार नहीं होगा। एक हिप्पी था, हैप्पीवाद चला था, जैसे भी खाओ, जैसे भी पियो, जैसे भी रहो, हैप्पी रहो, कुछ भी करो लेकिन खुश में रहो। अरे कुछ भी करने से खुश में नहीं रहा जाता, जो कुछ करना चाहिए वो करने से खुश रहा जाता है। ईश्वर में मन बुद्धि अर्पण नहीं किया और सिगरेट पिए, बाल बढ़ा दिए, पैंट को चिथरे लगा दिए, नंगे पैर चल दिए या जूते पहरे उल्टे करके, रंग बेरंगी 2 जूते पहन लिए, क्यों? कि आई एम हैप्पी हैप्पी में से अपभ्रंश हुआ, बाद में हिप्पीवाद चला। पहले एक आदमी ने ऐसा प्रचार कर दिया कि हैप्पी रहना चाहिए, लाइफ हैप्पी रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, कुछ भी करके खुश रहो, बस 4 दिन की जिंदगी है। तो खुश रहने के प्रचार में फिर वो खुश रहने की तरकीब बेचारों को पता नहीं थी। तो खुश रहने के लिए जो बीड़ी आई तो पी लिया, सिगरेट आया तो पी लिया, खाना मिला तो खा लिया, भीख मांगना पड़ा तो मांग लिया, नहाना आया तो नहा लिया, नहीं तो नहीं नहाए, बस खुश रहना है। अब खुश रहने के लिए आलसू बनना नहीं, खुश रहने के लिए मन बुद्धि आत्मा में अर्पण करना है। उनको बेचारों को कहां कृष्ण की गीता कौन समझाए, वो हैप्पीवाद चला। हैप्पी में से फिर बन गए हिप्पी। हिप्पी समझते, देखा होगा आपने हिप्पी लोग, महाराज वो हिप्पी बने, भारत में आए, घूमते घामते तीर्थों में इधर उधर, 2-3 साल वो हिप्पी भारत में रहा, टूटी फूटी हिंदी सीख गया, थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख गया, कभी नहाए कभी न नहाए, बाल बढ़ गए तो जुए खूब। एक दिन कहीं शादी का रिकॉर्डिंग चल रहा था और ये बेचारा खुजला रहा था, खुजलाते खुजलाते बड़ी मुश्किल से एक तगड़ी जू उसके नख में आ गई, जू नख में आ गई और हथेली पर रखी। अब सोच रहा है कि क्या करूं, इतने में वो रिकॉर्डिंग का आवाज आया, प्यार किया जाए जा छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए जा छोड़ दिया जाए, यू से व्हाट कैन आई डू, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, यू से। इतने में तो दूसरी कड़ी बदली, ए बेवफा मैंने तो जुल्फों से प्यार मांगा था, जुदाई तो नहीं मांगी थी, बेवफाई तो नहीं मांगी थी। ओ आई सी, you want love with my zulfa, thank you, sit again। कहने का तात्पर्य है कि जिस वक्त मन में जैसे विचार आते हैं उस वक्त आवाज का ऐसा ही अर्थ कर लेता है आदमी। मन में जैसे विचार आते हैं उस वक्त दुनिया ऐसी दिखती है। हमें अपने आत्मा की स्मृति नहीं है और मन बुद्धि संसार में इतने उलझ गए कि हम अपना घर खो बैठे हैं। लंदन,
दूसरे विश्व युद्ध में लंदन का सिपाही शत्रुओं की चोट से इतना घायल हो गया था कि उसने अपने कपड़े, बेज, बिल्ली भी खो दिए थे, अपनी स्मृति भी खो दी थी। आखिर वो अपनी रेंज वाले उसको उठा तो लाए, दवाई की, उसने आंख तो खोली लेकिन स्मृति वापस न खोल पाए डॉक्टर। मनोवैज्ञानिकों ने ट्राई की लेकिन वो भी बेचारे निष्फल गए। अब ये कौन सी रेंज का है, क्या इसका नाम है, कौन सी बटालियन का है, ये जानना जरूरी था, लेकिन ये उसकी स्मृति हो तब तो पता चले। आखिर निष्णातों ने कहा, जानकारों ने कहा कि इसे ट्रेन में बिठाकर लंदन के हर शहर की यात्रा कराई जाए, हर गांव की यात्रा कराई जाए, और गांव का जो बोर्ड आता है, रेलवे स्टेशन का जो पाटिया आता है, पाटिया के तरफ उस लिखे हुए अक्षरों के तरफ इसका ध्यान खींचा जाए। हो सकता है कि इसके अपने गांव का बोर्ड आ जाएगा, पाटिया आ जाएगा, साइन बोर्ड आ जाएगा, हो सकता है कि इसकी स्मृति जग जाए। कई इलाकों से ट्रेन पसार हुई, 3-4 उसके साथी उसको दिखाते हैं लेकिन उसकी स्मृति नहीं जगती। दिखाते दिखाते उस लंदन कोई बड़ा विशाल तो है नहीं, दिखाते दिखाते 75%, 80% दिखा चुके, लेकिन कोई गांव के लिए इसकी स्मृति जगी नहीं। 90% दिखा चुके लेकिन कोई स्मृति जगी नहीं। आखिर जो साथी थे वे थक गए कि अब जब 90% गांव तो देख लिए, अब इसकी स्मृति नहीं जगती तो अब 10% में क्या बचा होगा। वो थोड़ा ध्यान कम देने लगे। अरे महाराज 95% गांव दिख गए लेकिन उसकी स्मृति नहीं जगी। आखिर वे उस पर ध्यान देना बंद कर रहे। जब स्टेशन आए अपना खाएं पिए, नाश्ता करे, अखबार पढ़े, ये वो करे, रेडियो सुने, जो कुछ करें। एक छोटा सा गांव, वहां स्टेशन पर गाड़ी ठहरी और ये मित्र निकल गए। भीड़ भाड़ जब कम हुई तो सामने एक बोर्ड दिखा। वो अकेला बैठा हुआ जो स्मृति खोया हुआ सिपाही था, उसकी नजर उस बोर्ड पर गई और गहराई से पढ़ने लगा और उसे याद आया। वो फट से किसी से पूछने नहीं बैठा, उनकी सलाह लेने नहीं बैठा और निकला ट्रेन के डब्बे से बाहर। और वो देखता गया कि बराबर यही स्टेशन है। ऐसा करते करते वो स्टेशन से बाहर आ गया। महाराज सड़कों को चीरता गया, गलियों को, गुंजियों को चीरता गया और अपने घर पर आकर उसने बड़े इत्मीनान से देखा और घर में घुस गया और बोलता है, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस। खुश होकर नाचा। आशाराम तुम्हें कभी हंसाता है, कभी ध्यान की बात करता है, कभी योग की बात करता है। इसलिए करता है कि कई गलियों से, कई स्टेशनों से, कई जंक्शनों से, कई दृष्टांतों से तुम्हारे मन और बुद्धि को घुमाते घुमाते मैं भी उस तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा के घर में लाना चाहता हूं, ताकि तुम भी कह दो, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस। मैं संतुष्ट हूं, मुझे आत्मा परमात्मा की मुलाकात हो गई, मेरा यही हाउस है। ये हाउस मेरा नहीं, ये मकान मेरे नहीं, ये मकान इस शरीर के हैं। ये शरीर तो एक दिन रहेगा न रहेगा, लेकिन मेरा हाउस तो आत्मा है, मेरा घर तो आत्मा परमात्मा है। ये आत्मा परमात्मा की तुम्हें स्मृति आ जाए, इसलिए शास्त्रकार, महापुरुष, संत प्रयत्न करते हैं। तुम भी कभी थोड़ा सा हिम्मत करके छलांग मारोगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम भी कहोगे, दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। सत्संग से, ज्ञान से स्मृति जगती है। सत्संग से अंदर की आंख खुलती है, ना समझी दूर होती जाती है। जितना जितना आप आत्मज्ञान का, उपनिषदों का, सनातन सत्य का सत्संग सुनते हैं, उतना उतना आपके आग्रह, दुराग्रह, विकार कम होने लगते हैं। विवेकानंद कहा करते थे, जो आदमी सत्संग नहीं सुनता है, जो आदमी सत्संग नहीं सुनता है वो भी गलतियां करता है, और जो सत्संग सुनता है वो भी 50 गलतियां करता है। लेकिन जो सत्संग सुनने के बाद 50 गलतियां करता है, वो आदमी अगर सत्संग नहीं सुनता
तो बड़े उत्साह से 50 गलतियां नहीं 100 करता। सत्संग सुनने से कुछ परसेंटेज कम हुए, जिसके कुछ कम हुए उसके और भी कम हो जाएंगे, और ऐसा कोई दिन आ जाएगा कि ये सब गलतियां जिस मन और बुद्धि में होती है वो मन और बुद्धि आत्मा में डुबा देगा, उनकी गलतियां सदा के लिए माफ हो जाएगी, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। यदि ज्ञाना तदि मोक्षा, जिस समय आत्मा का जीव को ज्ञान हो गया, अनंत जन्मों का अंधेरा हो गुफा में, लेकिन तुम मशाल लेकर जाओ तो अंधेरा ऐसा थोड़े बोलेगा कि मैं प्राचीन 1800 वर्ष से रहता हूं, मैं पोजीशन खाली नहीं करूंगा। अरे उसके बाप को भी निकलना पड़ेगा, केवल मशाल ले जाओ। ऐसे ही तुम अपने अंदर में थोड़ा ज्ञान ले जाओ, फिर अंदर के पाप और अंधकार की क्या ताकत है टिक सके। ज्ञान ईंट चूने का तो खूब है, लोहे लकड़े का खूब है, मेरे तेरे का तो खूब है, लेकिन आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं कृष्ण। बुद्ध ने आत्मा के ज्ञान की बात करी, महावीर ने आत्मा के ज्ञान की बात करी। फिर चाहे उन्होंने परिच्छिन्न माना वो अलग बात है, आत्मा महान बनता है और फिर परमात्मा बनता है ऐसा उन्होंने माना वो अलग बात है, लेकिन सनातन सत्य कहता है कि आत्मा वो परमात्मा है, लेकिन आत्मा में मन और बुद्धि और 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों के साथ जब वो चेतना जुड़ती है तो उसका जीव आत्मा नाम पड़ता है, और वो चेतना शुद्ध रूप से जब देखी जाती है तो उसका नाम परमात्मा है। अब मन और बुद्धि के साथ मिलाकर नाम रख दो तो जीव आत्मा, और शरीर के साथ नाम मिला के रख दो तो इंसान है, और संप्रदाय के नाम मिला दो तो गुजराती है, पंजाबी है, मारवाड़ी है, ईसाई है, मूसाई है, लेकिन असलियत में है जो है वो सनातन है, बाकी का कचरा पट्टी हमारा डाला हुआ है। मैं हूं कि नहीं ऐसा कभी किसी को संदेह नहीं होता, मैं तो हूं। फिर मैं मारवाड़ी हूं तो मारवाड़ के संस्कार आ गए, मैं पंजाबी हूं तो पंजाब के संस्कार आ गए, मैं जैन हूं तो जैन के संस्कार आ गए। मैं हूं तो जो मैं जा उठती है वो शुद्ध सनातन है, बाकी का जो है वो उस पर डाला हुआ संस्कारों का बोझा है। संस्कार भले रहे, हम मना नहीं करते, जो जिसको जो मानना है मानते रहे, लेकिन आप सुख चाहते हैं, आप आनंद चाहते हैं, चाहे आप अपने को कुछ भी मानो, सेठ मानो, राजा मानो, किसान मानो, अरे मैं तो कहता हूं आप सारी दुनिया का अपने को बादशाह मानो, लेकिन सुख चाहते हैं हजूर। जय जय। जीव मात्र सुख चाहता है, और तो सुख इंद्रियों से लेता है तो जीव बंधन में आ जाता है, और सुख अगर शुद्ध लेता है तो जीव मुक्ति का अनुभव करता है। सीधी सीधी बात है। भगवान ने क्रिया शक्ति दी, ऐसी क्रिया न करे कि हमारे कर्म बढ़ें। भगवान ने मन दिया, लेकिन ऐसा मन न करे कि हमारी बीमारियां, चिंता और शत्रु बढ़ जाएं। शत्रु का चिंतन करने से तो ऐसा ही है, ये तो मेरा बाप ऐसा ही है, मेरा लड़का ऐसा ही है, फलाना ऐसा है, ऐसा चिंतन करने से उनको सपोर्ट मिलता है। हमारे आंदोलन वहां शक्ति दे देते हैं। नहीं, उनका चिंतन करने वाले मन को ईश्वर का चिंतन करा दो, शत्रु का फोर्स कम हो जाएगा, मित्र की आसक्ति कम हो जाएगी, विकारों का विकार कम हो जाएगा, और तुम शुद्ध होते जाओगे। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। जितने अंश में आपका दृढ़ निश्चय होगा उतना रास्ता साफ हो जाएगा। एक पहलवान था, खूब जरा दारा सिंह का पड़ोसी रहा होगा। वो जहां कुछ करता था ना, पास में किसी का घर था, वो मैम साहब उससे बात करे वो चाहता था। खुश नसीबी से वो मैम साहब ने बात किया, और टूटी फूटी बात में वो मैम साहब ने कहा कि आज हमारे वहां फंक्शन है, तुम उधर आना। पहलवान तो बस गिगिड़ गिगिड़ हो गए। अब बोले मालिश वालिश किया है, नहाना तो है ही है, अब उनका घर फलानी जगह है, ये तो जाते हैं साधन में, अब मैं जाऊंगा बस में, घूमते घामते देर हो जाएगी, चलो अपने नदी में कूदो, नहाते नहाते उसके घर पहुंच जाएंगे, नदी के किनारे है। और पहलवान कूदा नदी में तो कूदा, फिर विचार आया कि दाएं किनारे उसका घर है कि बाएं है, तो थोड़ा सा तो दाएं के तरफ चला जाए तैर तैर के। फिर सोचा कि बाएं होगा, बाएं आए, दाएं आए, दाएं आए, बाएं आए, ऐसे करते करते टाइम पूरा हो गया, फू हो गया, थक गया और बाहर आ गया। ऐसे ही हमारा मन भी बहुत पहलवान है, बहुत कुछ काम करता है,
लेकिन कभी सुख के किनारे जाता, कभी दुख के किनारे, कभी सुख दुख सुख दुख सुख दुख, उधर ही झोंके खाता है, आगे कम वक्त चलता ही नहीं। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि सुख और दुख, लाभ और हानि, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान, ये मन और बुद्धि और शरीर को मैं मानते तब लगता है। अगर अपने को उनका साक्षी मानो तो इनकी कोई कीमत ही नहीं है, तो आगे चला जा। ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं हुआ, ऐसा कोई दुनिया में पीर नहीं हुआ, ऐसा कोई दुनिया में पैगंबर नहीं हुआ, ऐसा कोई दुनिया में धनी नहीं हुआ, ऐसा कोई दुनिया में सत्ता वाला नहीं हुआ, ऐसा कोई दुनिया में स्त्री नहीं हुई, ऐसा कोई दुनिया में पुरुष नहीं हुआ, ऐसा कोई देवी नहीं हुई, ऐसा कोई देवता नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में सतत सुख रहे, अथवा जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। जिसको सुख आया है, दुख सुख दुख लाभ हानि ये सब होता है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किस्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, मर्जी तेरी है। लेकिन संसार में किस्ती आई है तो कभी यूं तो कभी यूं, लेकिन तेरी यात्रा होती रहे, हिलती जाए लेकिन यात्रा आगे हो। हिलने हिलने में तू रुकना मत भैया। इसलिए कृष्ण कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, सुख दुख में मन बुद्धि को अर्पित मत करो, राग द्वेष में मन बुद्धि को अर्पित मत करो। हरिओम तत्सत और सब गप सप। अत्रु तो आवड़े, आवे कि नहीं आवे भाया को, भाया को आवे कि नहीं आवे, आवे 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 हजूर आवे। अंदाता घणो ही आवे है, वो तो घणो ही आवे, आवे तो आवे पण दृढ़ निश्चय होवे, दृढ़ निश्चय करो। ओम 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 ओम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बड़े धनवान थे, धन से सुख नहीं, सतत शांति नहीं, आध्यात्मिक रास्ता पकड़ा। नवाबी ठाट का एक बड़ा बंगला था, स्विमिंग पूल थी, तैरने का, नहाने का, धोने का, अच्छा अंदर एक बड़ा इलाका था, बाग बगीचा। लेकिन सतत सुख नहीं मिला। समझदार आदमी था, सूफी फकीरों के लेख मंगवाता था, कभी बगदाद से, कभी कहीं से, कहीं गल्फ कंट्रियों से, कभी कहीं वो कुछ न कुछ पढ़कर कोई रास्ता खोज रहा था। महाराज किताबों से थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन जीवित महापुरुष जब तक नहीं मिलते न परम शांति नहीं मिलती। वो किताबों में से सार लेकर कुछ अपना हस्तलिखित किताबों से अपना कुछ हस्तलिखित लिख रहा था। वो पहले के जमाने में फाउंटेन पेन नहीं थी, कलम होती थी और स्याही का खड़िया। स्याही छूट गई या कलम को बनाने के लिए घर में गया, वो सारा का सारा सुबह के समय हस्तलिखित पुस्तिकाएं जो उसके नजर में कीमती थी वो और अपनी लिखी हुई पुस्तक छोड़ के अंदर गया। समस्त बेज नाम के जो जिनका पहले केशवपुरी नाम था, सतत संतुष्ट रहने वाले वो महापुरुष योगी और ज्ञानी, घूमते घामते जैसे शुकदेव जी परीक्षित के पास पहुंचे, ऐसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास वो केशवपुरी महात्मा पहुंचे। देखा कि पुस्तकें पड़ी है, उसने सब पुस्तकें, सब किताबें हस्तलिखित, स्याही की लिखी हुई, प्रिंटिंग प्रेस की नहीं, स्याही की लिखी हुई किताबें सब उठा के वो जो स्विमिंग पूल था, जो तालाब था पानी का, आप अपनी भाषा में तालाब बोलो, आज की भाषा में स्विमिंग पूल बोलो, उसमें उसने डाल दिया। जलालुद्दीन जब आया तो देखा कि एक पागल जैसा आदमी खड़ा है, कोई कपड़ों का ठिकाना नहीं, कोई ठाट पाट नहीं, कोई उसका कौन से धर्म का कौन से पंथ का कोई पता नहीं चलता है। वो तो सनातन सत्य में डूबे हुए थे, उनको पंथ और धर्म का आग्रह नहीं था, उनको वेशभूषा का आग्रह नहीं था, आग्रह था आत्मा का, रस का, वो तो उनको मिला था। मस्त खड़े थे। देखा कि मेरी किताबें कहाँ हैं, उनसे पूछा मेरी किताबें कहाँ गई। केशवपुरी महात्मा ने भवों के इशारों से दिखाया कि वो पानी में पड़ी है। बोले नहीं। पानी में किताबें देकर वो तो आग बबूले हो गए कि मेरी पुस्तकें, मेरे जीवन का रस, मेरे जीवन का सारी मेहनत, मेरे जीवन का पूरा निचोड़ मैंने कहीं कहीं से पुराने फकीरों की किताबें मंगाई, सब का सब तुमने पानी में फेंक दिया, तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। बोले सर्व तेरा इन किताबों में था, ले निकाल। बोले अब क्या करूं? बोले तू निकाल तो सही। निकाला तो देखे कि ओहो, हाथ भीग गए हैं, कपड़े भीग गए, लेकिन वो किताब के अक्षर नहीं भीगे, ज्यों के त्यों है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी समझ गए कि जिस गुरु की खोज थी ना वही है। पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। तब वो केशवपुरी महात्मा ने कृपा करके वो आत्म रहस्य समझाया
और मौलाना जलालुद्दीन को आत्म शांति मिली, साक्षात्कार हुआ। फिर उन्होंने भजन गाया, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ये उन्हीं का है। न बन बम्मन, न बन मुल्ला, न बन काजी, न रख रोजा, न मर भूखा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तस्बीह तोड़, मुसल्ला तोड़, किताबें फेंक पानी में। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। इस प्रकार का सुहावना भजन। अच्छा, तो महाराज जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी को उस आत्मदेव का जो वेदांतों की नजर से साक्षात्कार होता है, उसी अथर्ववेद के हिस्से से निकला हुआ सूफीवाद, उस सूफीवाद का साक्षात्कार वही खबर देता है। महाराज मौलाना के प्रभाव से जैसे मध होती है ना, तो शहद होती है तो कीड़ियां आ जाती है। चांद पूनम का होता है तो लोग उसका सौंदर्य अथवा उसकी शीतलता लेने जाते हैं। मिठास होती है तो कीड़ी मकोड़ा आ जाते। ऐसे ही उनको आत्मरस, आत्म शांति मिला, तो वो जब बोलते थे लोगों को शांति मिलती थी, लोगों को आनंद मिलता था। तो ऐसे करते करते उनके घर के पास में एक छोटा सा हॉल बना था। करीब 50 आदमी रोज आ जाते थे, सत्संग सुनते थे, ध्यान करते थे। एक बार किसी उच्चतर स्कूल के शिक्षक आए, देखा कि मौलाना जलालुद्दीन बैठे हैं और लोगों को कुछ संकेत कर रहे हैं, और लोग कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई झूम रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। किसी मित्र ने कहा कि एक आदमी 50 आदमी को पागल बना रहा है। ऐसी कोई बंदगी होती है? इसको कोई ध्यान बोलते हैं? दूसरे ने कहा भाई ध्यान के कई तरीके हैं, अपना ये विषय नहीं तो अपने बकवास करने की क्या जरूरत। तीसरे ने कहा नहीं, ध्यान का मतलब ये होता है। चौथों ने कहा नहीं, कीर्तन के द्वारा भी मन प्रफुल्लित होता है तो उसको भी भगवान का रस आ सकता है। पांचवें ने कहा छोड़ो बाबा, अपना क्या जाता है, जो करेगा जो जाने, अपने क्या, जब अपने बैठते नहीं। किसी के लिए अच्छा बोलना तो पुण्य है, लेकिन बुरा बोलना तो पाप है, चलो वापस चले गए। 10, 15, 25 दिन के बाद फिर वही के वही सज्जन आए। देखा कि वो जो झूम रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, डोल रहे थे, वो सब के सब चुप हैं। उनके पुराने मित्रों ने उन्होंने कहा कि देख इसका मतलब है ध्यान, देखो चुप बैठे। दूसरे ने कहा पहले जब नाच रहे थे, डोल रहे थे, गूंज रहे थे, तब उनका नादानुसंधान ध्यान था, तभी उनको भी मजा आता था, अपने को भी मजा आता था। अभी तो मूंगे मूंगे बैठे, उनको मजा आता होगा कि नहीं वही जाने, लेकिन अपने को तो मजा नहीं आता। पहले तो देखने वाले को भी मजा आता था यार। तीसरे ने कहा भाई मजा तो आता था, लेकिन अब क्या पता, इनकी गत वो जाने, चलो अपने वापस गए। तीसरी बार आए वो लोग, देखा कि मौलाना जलालुद्दीन टांग पे टांग चढ़ाते हुए आकाश तरफ निहारे हुए, परम मौन में है, जैसे रमण महर्षि थे। उन मित्रों ने पूछा कि महाराज तुम्हारे जो नाचते थे, झूमते थे, हंसते थे, गुनगुनाते थे, और बाद में हम आए तो चुपचाप बैठे ध्यान धरते थे, वो सब 50 आदमी कहाँ गए? मौलाना ने कहा कि मेरे को जो सबक सिखाना था सिखा दिया, उन्हें जो रस का द्वार दिखाना था दिखा दिया। अब वो अपना धंधा रोजगार करते हैं, दिन और रात को समय मिलता है तो डुबकी मारते हैं और फिर ताजे तवाने हो जाते हैं। मेरा कोर्स मैंने उनको सिखा दिया है और वे अपनी अपनी जगह पर सुव्यवस्थित हो गए हैं। अब मेरे आखिरी कुछ घड़ियां हैं, मैं अपना जीवनदाता के मस्ती में बिता रहा हूँ। तब उन स्कूल के मास्टरों ने कहा महाराज हम भी सीखना तो चाहते थे, हम देखकर बड़े प्रभावित तो होते थे, लेकिन सोचते थे कि आए कि ना आए, करें कि ना करें। महाराज अब हमको भी सिखाओ। महाराज ने कहा बेटे गाड़ी जब चली थी न, जगह होती चाहे न होती, तुम लटक भी जाते तो वहाँ जहाँ गाड़ी पहुँचती वहाँ तुम पहुँच जाते। फर्स्ट क्लास में जगह नहीं मिलती, तुम सेकंड में घुस जाते, सेकंड में नहीं मिले तो थर्ड में घुस जाते, थर्ड में भी नहीं मिले तो अंत में भैया तुम दरवाजे पे भी लटक जाते तो गाड़ी दिल्ली पहुंच जाती। ऐसे ही जब मैं उनको सिखा रहा था, उस वक्त आगे बैठने की जगह न थी तो बीच में पीछे नहीं तो पीछे से भी पीछे बैठ के भी तुम आनंद लेते और यात्रा करते, तो तुम भी कोई अंदर के रस में पहुंचते। भैया अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त बीत जाता है, बात रह जाती है। तो नारद भक्ति सूत्र ने कहा तत्कीर्तनात्, ईश्वर का कीर्तन करते करते तुम्हारा मन का और तन का फोर्स कम होता है। शांडिल्य भक्ति सूत्र ने कहा तत्कीर्तनात्, कीर्तन करते करते जीव का मन और बुद्धि ईश्वर अभिमुख अनजाने हो जाता है।
सिया राम राम गाए जा सिया राम। हरि ओम ओम गाए जा। हरि ओम ओम गाए जा। हरि ओम सिया राम राम गाए जा सिया। हरि ओम ओम गाए जा। हरि ओम शिव ओम ओम गाए जा। शिव ओम तू भक्ति को बढ़ाए जा। तू भक्ति सिया राम राम गाए जा। सिया राम तू बंदगी